अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुसरत हुसैन दिल की बात के साथ एक और पॉडकास्ट आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। आज बात करेंगे कि जुनून कैसे और कब बना और क्यों बना। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 1990 और ये है महीना अगस्त का और तारीख है पहली। अब आप पूछ सकते हैं कि यार ये इसको इतनी कैसे याद रह सकती है कि तारीख भी और डेट भी। उसके लिए मैंने हेल्प ली अपनी लॉग बुक से, क्योंकि मैं उस ज़माने में 737 का फर्स्ट ऑफिसर था पीआईए के साथ, और मैं फ्लाई करता था कराची, लाहौर और डिफरेंट सेक्टर्स वगैरह। लाहौर में हमारा होता था लेओवर पर्ल कॉन्टिनेंटल, और सो एक दिन लेओवर पे मेरे पास पूरी शाम रात थी और अगले दिन मैंने वापस फ्लाई करना था, आई थिंक वाया इस्लामाबाद या वाया फैसलाबाद, एक्सक्यूज मी। तो मेरे पास सलमान अहमद का नंबर था। अच्छा, यहाँ पर वो नंबर मेरे पास कैसे था, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। लेट्स गो बैक टू मिड 1980s। अब मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, मगर डेफिनेटली ये वाइटल साइंस से पहले की बात है, बिफोर वी फॉर्म्ड। तो मुझे आई प्रॉबली किसी दोस्त ने मुझे एक नंबर दिया कि यार ये लाहौर में एक गिटारिस्ट है, अभी न्यूयॉर्क से आया है नया नया और मेडिकल कॉलेज में है, ये सलमान अहमद इसका नाम है, और अगर लाहौर जाने का मौका मिले तो इससे ज़रूर कांटेक्ट करना। अच्छा, वो नंबर मेरे पास था, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जब मैंने वाइटल साइंस छोड़ा, और आपको पता ही होगा मेरे, अगर आप पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हैं, कि मजबूरी क्या थी छोड़ने की, वो ज़ाहिर है क्योंकि दिल पाकिस्तान वगैरह के बाद उससे पहले चेहरा बनाया था। तो पीआईए की नौकरी फाइनली अनाउंस हुई थी, एडवर्टाइज हुई थी, और मैं उसके लिए तैयारी के लिए कराची मूव हुआ और मुझे बैंड छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे नौकरी फिर मिल गई थी। तो मजबूरन मुझे अपना ये स्विच ओवर करना पड़ा म्यूज़िक से, विद अ हैवी हार्ट ऑफ कोर्स। लेकिन फिर एक और वो भी काम ज़रूरी था करना, जो कि अभी तक उसको भी मैं बहुत मिस करता हूँ। म्यूज़िक तो मैं कर ही रहा हूँ और इन अ वे, लेकिन फ्लाइंग सडनली रिटायर होने के बाद एकदम जैसे कोई ब्रेक नहीं लग जाती है, तो याद आता है। कभी कभी फ्लाइंग के बारे में फिर बात करूँगा, तो एक और पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको अपनी तस्वीरें कॉकपिट से ली गई हुई और रेडार के पूरे वो इमेजेस जो वेदर में कभी कभार हमने फ्लाई किया है। चलें, ले चलते हैं वापस, हम अपनी गुफ्तगू पे आते हैं। तो जब मैं वाइटल साइंस से, मुझे अभी तक याद है, जब मैं और रोहेल थे, तो मैंने रोहेल को वो स्लिप में नंबर सलमान अहमद का लिख के दिया। मैंने कहा यार ये गिटारिस्ट है और ही इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हिम। अच्छा, जब तक मैं उससे मिल चुका था, अब वो कब, क्योंकि एक मर्तबा मैं लाहौर गया हुआ था, प्रॉबली स्काउट करने के लिए कि कहाँ हम फंक्शन कर सकते हैं। ये प्रोग्रेशन डेज़ की ज़माने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एंड ऑफ प्रोग्रेशन डेज़, या प्रोग्रेशन टूट गया था, बट आई वॉज इन लाहौर। तो उससे पहले मैंने कॉल किया, लैंडलाइन, ज़ाहिर है कोई सेलफोन नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। तो किसी आदमी ने उठाया, मैंने कहा जी मैं सच एंड सच बोल रहा हूँ और मैंने सलमान अहमद से बात करनी है। मैंने कहा जी होल्ड करें। थोड़ी देर बाद सलमान ने उठाया एंड ही वॉज़ वेरी काइंड। मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को कि मैं म्यूजिशियन हूँ और इस्लामाबाद पिंडी में होता हूँ, उस ज़माने में पिंडी में था मैं, और मैंने आपका बहुत सुना हुआ है और वो, एंड ही वॉज़ वेरी वेरी काइंड, और बड़ी गप लगी हमारे फ़ोन पे। और ही सेड कभी लाहौर आएँ तो ज़रूर मिलें मुझसे। मैंने कहा चलें ठीक है, डेफिनेटली। पता नहीं महीना गुजरा होगा, 3 महीने 6 महीने, अल्लाह जाने, लेकिन मैं लाहौर जब पहुंचा तो आई मेड इट अ पॉइंट कि यार इस बंदे से मिलते हैं, क्या पता ये हमारे बैंड में गिटारिस्ट ही
ज्वाइन करे, इवन दो ही वॉज इन मेडिकल कॉलेज. बट तो मैंने इसको कॉल किया कि यार मैं आया हुआ हूँ लाहौर. इसने मुझे एड्रेस दिया. अच्छा सॉरी, एड्रेस उसने मुझे पहले दे दिया था जब मैंने रावलपिंडी से कॉल की थी. मेरे पास एड्रेस था. तो टोटली अनअनाउंस जैसे उस ज़माने में हुआ करता था, मैं घर पहुंच गया इसके. आई थिंक शाम का टाइम था. मैंने बेल रिंग करी एंड वो इनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके सामने बहुत सा पार्क है और उसके घर के करीब वो MiG-19 एयरफोर्स का जहाज़ भी उन्होंने डिस्प्ले पे रखा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने. बहुत अच्छा लगता है वो. तो जो लाहौर के हैं लोग वो समझ गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ. तो ही केम आउट. मैंने कहा जी मैं वही हूँ जो आपको कॉल किया था, नुसरत. ओ आए कम ऑन इन. तो अच्छा, जिस तरह से मैं गिटारिस्ट हूँ, लाइक आई सेड कि मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हूँ. तो उन्होंने कहा गिटार बजाएंगे. मैंने कहा नहीं सलमान आप ही बजाएं गिटार. तो एक एम्पलीफायर पड़ा हुआ था, कुछ पेडल्स पड़े हुए थे इसके, और सलमान ने गिटार उठाया और क्या ज़बरदस्त बजाया. पता नहीं लेड ज़ेपलिन भी, वो स्टेयरवे टू हेवन तक बजा लिया. वो हमारे लिए तो हमारी आंखें जैसे मेरी तो खुली की खुली रह गई. बहुत मज़ा आया, वंडरफुल. तो वो मेरी पहली मुलाकात थी सलमान अहमद के साथ. मैंने खैर बताया कि जी मैं पिंडी में हूँ, तो आई वाज जस्ट विजिटिंग. ही सेड चले कभी मैं आया तो मुलाकात करेंगे. एंड दैट वाज इट. फॉरवर्ड करते हैं. मैंने वही स्लिप फिर लिखी हुई नंबर सलमान की मैंने उसको रोहेल को दी. मैंने कहा यार गेट इन टच विद हिम एंड यू माइट फाइंड द गिटारिस्ट यू आर लुकिंग फॉर. फिर रोहेल ने उसको कांटेक्ट किया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. उन्होंने ज्वाइन किया. उनकी अलग होने का की डिटेल्स मुझे इतना नहीं पता है, ना मैंने खोज लगाई. लेकिन प्रॉबली कुछ different views थे. Salman wanted, I think, a different sound of his guitars, and while the other band they wanted a different tone and the style of playing. बहरहाल, अच्छा, अब हम फॉरवर्ड करते हैं, वापस आते हैं पीसी. मैं फ़्लाइट करके पीसी में आया. कराची टू लाहौर छोटी फ़्लाइट थी. आपका भाई बिल्कुल कोई थकान वगैरह नहीं थी. प्लस वो जवानी के दिन भी थे, थकान का कहाँ कोई सोचा भी नहीं था कभी. तो मैंने इसको कॉल करी. मैंने कहा सलमान. तो अब ज़ाहिर ही न्यू मी फ्रॉम दिल पाकिस्तान. मैंने कहा यार नुसरत बोल रहा हूँ. अरे क्या क्या हाल है, किधर हो? मैंने कहा मैं पीसी हूँ. इसे कब तक हो? मैंने कहा यार मैं शाम रात यहीं पर हूँ, कल मैं जब वापस मेरी फ़्लाइट है. इसने कहा अच्छा रुको, कमरा नंबर बताओ, मैं आ रहा हूँ. And within 10 to 15 minutes he was there. And मैंने दरवाज़ा कमरा खोला, आए वो बैठे और गपशप लगी. वाइटल साइंस की डिस्कशन हुआ कि कैसा रहा. और ज़ाहिर है पहला एल्बम आ चुका था एंड दे हैड सेपरेटेड. तो एक्सक्यूज़ मी, मैंने उससे पूछा कि आजकल फिर क्या कर रहे हो? कहता यार बस अपना ही कुछ कर रहा हूँ म्यूज़िक. लेकिन म्यूज़िक ज़ाहिर है मैंने करनी है. और तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं अपना एक एल्बम है. और उस वक्त तक अमृत का नाम नहीं आया था. तो मैंने कहा एक एल्बम कर रहा हूँ, कुछ गाने हैं मेरे पास. तो ही सेड यार क्यों ना हम, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो कम टू माई प्लेस. और डू यू नो अली अज़मत? मैंने कहा आई नो ऑफ हिम, मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ भी है जुपिटर्स में. और मैंने कहा यार वो ऑस्ट्रेलिया नहीं चला गया था? इसे नहीं 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 यार वो वापस आ गया है. मैंने कहा अच्छा, ओ रियली? ही सेड हाँ, मैं उसको कॉल करता हूँ एंड लेट्स मीट अप. मैंने कहा चलो. हम दोनों पीसी से निकले, नीचे आए, लॉबी से गुजरे, उसके गाड़ी में बैठे और हम सलमान अहमद के घर पहुँचे. अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं रहता था वहाँ से पीसी से वो. तो उसने कॉल करी, अली. अली वॉज ऑन द अदर एंड. यार आओ
कुछ किसी बंदे से मिलाना है तुमको। उन्होंने कहा अच्छा, आता हूँ मैं तो फ्री हूँ। अली अजमत थोड़ी देर बाद, 20 मिनट्स में बी हाफ एन आवर, ही अराइव्स। और जैसे जलजला नहीं आ जाता है, आई मीन इमेजिन करें, जो आप अब अली को देखते हैं, वो उस वक्त, दिस इज़ 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, और हम मुलाकात हुई, अच्छा अच्छा जी कैसे हैं। थोड़ा सा इनिशियली ज़रा वो रिजर्व था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी ज़रा खुला डुला किस्म का आदमी हूँ, तो देन ही गॉट वेरी वेरी फ्रैंक। और सलमान ने गिटार उठाया, उसने कहा यार अली, कुछ एल्विस हो जाए। और उसके बाद जो एल्विस गाया है अली ने, वो जेल हाउस रॉक और टूटी फ्रूटी और पता नहीं क्या क्या, एंड ही सैंग लाइक ज़बरदस्त। इतना मज़ा आया है, मैंने टेबल पे जो भी ड्रमिंग कर सकता था मैं आगे, तो हमने जैमिंग शुरू हो गई और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, एल्विस की म्यूज़िक मेरे टाइप की कभी नहीं थी, मगर मैंने एल्विस को बहुत सुना हुआ था। कैसे? अब आप पूछें। मेरी एक बड़ी कज़न थी, शहनाज बाजी जिनको हम बोलते थे, वो कराची में हुआ करती थी, और कराची में कभी हम विज़िट करते थे तो उनके पास वो 78 आरपीएम के वो एलपीज रिकॉर्ड्स थे, वाइनल जिसको बोलते हैं, और वो लगा के वो सुनती थी एल्विस। एंड देन शी वाज लर्निंग डांसिंग उस ज़माने में, तो वो भी बड़ा ट्विस्ट वगैरह सा, तो मैं सुनता रहता था, तो कानों में मेरे वो गाने सारे मैंने मेरे सुने हुए थे वो गाने, तो मैंने भी बड़ा इन्जॉय किया। सलमान ने कहा यार नुसरत, एक गाना मैंने रिकॉर्ड करना है ईएमआई पे। मैंने कहा कौन सा? ही सेड यार वो मेरे अंकल एक थे, गुजर गए एयर क्रैश में। अच्छा, जब उसने एयर क्रैश का बोला तो मेरे कान भी खड़े हो गए। मैंने कहा खैरियत, कब हुआ था? ही सेड यार कुछ अर्सा पहले जो F-27 का क्रैश हुआ था ना रवात में। अच्छा, वो मैंने फ़ौरन रिकॉल कर लिया, क्योंकि वो बहुत एक वाक़या जो था वो मुझे अभी तक याद है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, बहुत ख़राब मौसम था रावलपिंडी का, और उसमें शाम के टाइम, रात के टाइम पे एक फॉकर टेक ऑफ हुआ, और हमारे घर के बहुत नीचे से प्रवास करते हुए उसने चक्कर लगाया और लाहौर की तरफ उसने हेड किया। तो ज़ाहिर है, हम क्योंकि मेरे फादर भी फ्लाई करते थे, तो हमको टाइम पता था कि कौन सी फ़्लाइट किस शहर के लिए निकली है। तो मुझे आई रिमेंबर मुसरत भाई, जो मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे गिटार सिखाया है, उनका भी कभी तफसील से बिल्कुल डिटेल में ज़िक्र करूँगा। और तो वो थोड़ी देर बाद उसका, ज़ाहिर है जिस तरह मैं पहले ज़िक्र किया है, कोई सिविल एविएशन हमारी ऐसी डिटेल में रिपोर्ट नहीं निकालती है कि भाई ये हुआ था, माइक्रोबर्स्ट लगा। अब माइक्रोबर्स्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्लाइंग के चैप्टर में कभी बताऊंगा, या वही स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गई लोगों को, क्या होगी। लेकिन आई एम श्योर द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लाइंग वेरी, वॉज परफेक्टली ऑपरेशनल। कुछ लोग कहते हैं कि बिजली गिर गई उसके ऊपर। अच्छा, बिजली अगर गिरे भी जहाज़ के ऊपर लगे तो कुछ नहीं होता जहाज़ को, नथिंग, कोई मसला नहीं होता। तो वो जहाज़ हो गया क्रैश। उसमें नॉट ओनली सलमान के अंकल थे, लेकिन हमारे घर के सामने जो 24C था हमारा, उसके घर के सामने वाले जो घर में, उनकी भी जो हमारी जो मेरे एक दोस्त ही थे रेहान, उनकी जो मदर के भाई भी थे, स्मॉल वर्ल्ड, तो वो भी बेचारे पेरिश हो गए थे उसमें। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा हाँ आई नो। तो ही सेड यार मैंने उनके ऊपर एक गाना लिखा है, मेरे पास आ जा, और वो आई थिंक साइड बी का पहला गाना था। मैं यहाँ पर आपको प्लेस करता हूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है, तुम कराची जब आओ तो लेट मी नो। और मेरा छोटा छोटा सा स्टूडियो था अपने कमरे में जो मैंने सेटअप किया हुआ था। मैंने कहा वहाँ पर आके रिकॉर्ड करते हैं, सीक्वेंस करते हैं रादर। और
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही महीने बाद फिर ये लोग सलमान और अली कराची पहुंचे और हमने उस गाने पे काम शुरू किया। और उस वक्त सलमान ही ये गाना गा रहे थे। इन्होंने कहा मैं गाऊंगा बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू दिस, इज आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत पैशनेट हूँ इस गाने की। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं का क्योंकि ब्रेन चाइल्ड था, हमने कहा वाई नॉट, बिल्कुल, बाय ऑल मीन्स। हम EMI पहुंचे। अच्छा, पहले तो हमने अपने कमरे में उसको सीक्वेंस किया, उन्होंने कॉर्ड्स वगैरह उसके निकाले, मैंने बीट, एलिसिस की ड्रम मशीन थी और उस पे हमने सीक्वेंस किया। पुराना एक क्यूबेस का मेरे पास SX गालिबन था। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क्स नहीं होती थी बड़ी बड़ी, उस ज़माने के कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। आए दिन वो क्रैश हो जाते थे, मेमोरी उनकी थी नहीं, और गाने सीक्वेंस करके फ्लैश ड्राइव में यानी डोंगल में ले जाना और हुकअप करना और उसके ऊपर कॉन्सर्ट कर देना वॉज ख्यालों में भी नहीं था हमारे कि ये ऐसा वक्त कभी आएगा। नाउ इट्स सो कन्वीनियंट। तो हमने वो सीक्वेंस किया और हम सारा सामान लेके फिर हम पहुंचे EMI, और EMI में वो गाना हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है उस ज़माने में इतना तजर्बा नहीं था टू मिक्स, तो थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज थी जो कि मैं और रुहेल ने एक्सपेरिमेंट करके जो हमने सीखी थी और कुछ जो मैंने पढ़ा था। लेकिन सलमान वॉज वेरी प्रोएक्टिव कि जी मैंने ये गिटार करने, मैंने इतने काफ़ी सारे गिटार्स उसने। अच्छा, उस ज़माने में EMI के पास 8 ट्रैक गालिबन 1 इंच स्टूडर का उनके पास था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्यूटीफुल इक्विपमेंट, लेकिन ट्रैक्स उनके पास कम थे। जो मिक्सिंग कंसोल था उनका, जो म्यूजिशियन हजरात हैं वो ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उनमें तो काफ़ी इनपुट्स थी, लेकिन रिकॉर्डिंग वाइज उनमें वो ट्रैक्स नहीं थे। और एक ट्रैक जो था वो तो डिप्यूट हो जाता था मेरे सीक्वेंसर को सिंक होने में, क्योंकि मेरे पास एक यूनिट था जो कि टेप के साथ मेरा सीक्वेंसर सिंक हो जाता था। यानी आप टेप ऑन करें तो वो सीक्वेंसर खुद फायर कर देता था। 7 चैनल रह गए। अब आपने एक वोकल करना है, एक हारमोनी करना है, तो आप गिन सकते हैं कि कितने रह गए। अब एक में ड्रम्स जाने, एक में गिटार जाने, तो आप समझ गए होंगे। तो वी वर लिमिटेड विद द ट्रैक्स। तो रिकॉर्ड हुआ गाना, सलमान ने अपने वोकल किए और आसिफ साहब ने वो गाना मिक्स किया और वो गाना हमारे पास कैसेट फॉर्म में आ गया, सारा मास्टर वगैरह होके। जिस दिन वो आया, हम गाड़ी में उसको सुनते हुए आए, मैं, सलमान और अली। मैं उस वक्त रहता था 20D ब्लॉक 6 नर्सरी के पास कराची में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं PIE में वहीं से फ्लाई कर रहा था। मैंने ऑप्ट नहीं किया था कि मैं इस्लामाबाद या रावलपिंडी वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर कराची में ही फ्लाई करते हैं, ज़रा कराची के मज़े लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ EMI भी है तो मुझे ईजियर होगा अपना एल्बम करने में। तो आई रिमेंबर गाड़ी में हम सुनते आए, बड़ा अच्छा लगा अपना गाना सुन के। और हम उसने टर्न अराउंड किया है और अब हम ड्रिग रोड की तरफ फेस कर रहे हैं। घर हमारा लेफ्ट पे है। एंड ही सेड यार नुसरत, मज़ा तो बहुत आया है, और एक बात तुमको बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है यार मेरे पास जो गाने हैं वो तकरीबन तकरीबन तैयार पड़े हैं, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, अली भी है हमारे साथ, और हम एक पूरा एल्बम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अली लीड सिंगिंग करेगा, मैं गिटार्स पे हूँगा, तुम कीबोर्ड ड्रम प्रोग्रामिंग करो, एंड लेट्स डू एन एल्बम टुगेदर। डू यू वांट टू डू दैट? अच्छा, मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपना एल्बम मैंने करना है इस वक्त, लेकिन मैंने कहा चलो यार अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। तो बिफोर आई कुड गेट डाउन, ये सलमान मेरे राइट पे बैठा हुआ था, ही सेड
एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बोलो। ही सेड यार मैंने ग्रुप का नाम भी सोचा हुआ है। मैंने कहा अच्छा रियली, क्या? ही सेड जुनून। यार ऑनेस्टली पहली बार जो नाम सुना मैंने, आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा यार, तो ही सेड, अच्छा मैंने कुछ बोला नहीं, अभी मेरी आंखें खुली खुली रह गई हैं। तो सलमान पूछता है मुझसे कैसा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? अरे यार ज़बरदस्त लगा भाई, इट इज़ ऑसम। देन ही वाज सो रिलीव्ड, हमने हाथ पे हाथ मारे और ओके, तो फिर डन हो गया। सलमान ने कहा मैं ईएमआई से बात करता हूँ, उनसे डेट्स लेता हूँ, और बल्कि उससे पहले हम आते हैं और तुम्हारी तरफ, और गाने हम सीक्वेंस करते हैं और गाने तैयार करते हैं। इस तरह से उस दिन जुनून का नाम फर्स्ट टाइम सलमान से मैंने सुना और जुनून ग्रुप का आगाज़ हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जाते जाते ये भी कह दूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, और अब तो 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन आइकॉन दबाएं, सब कुछ ही कर दें, और कहानी चलती रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड मुझे भी इतना ही मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी आ रहा होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।